नवलगढ़ के अंदर पहला कदम बढ़ाया है बसावा की इस धरा पर आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार। मैं आपको इसी मन से कई मन की बातें कहूंगा। आप लोग भले ही कम मुझे जानते होंगे, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं। जिस विश्वास से आप मुझे आज आशीर्वाद दे रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, नवलगढ़ में कमल खिलाने के लिए आपका कीमती समय निकाल कर आए हो, उसी प्रकार मैं आपको कह रहा हूं कि आपका ये आशीर्वाद, कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण, वो का वो मैं धरातल पर ला करके आपको विकास के रूप में अर्पण कर दूंगा। जब समय आएगा, आने वाला समय परिवर्तन का है, आज परिवर्तन का दौर है। आने वाले समय में आपको लग जाएगा कि परिवर्तन हो गया, वो परिवर्तन आपके आशीर्वाद से। लेकिन जो 15 साल से आपने देखा है इस विधायक के राज को, इस विधायक के शासन को, पर मेरे और उसमें रात दिन का फर्क मिलेगा। मैं आपके साथ एक थाली में खाऊंगा, सबसे पहले आपके साथ बैठूंगा। और आपने अभी पानी की बातें कही, मैं कह रहा हूं यहां से खड़ा होकर के, जब आप मुझे जिता करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को जिता करके और विधानसभा में भेजोगे, विकास की गंगा यहां से बसावा से चालू हो जाएगी। मेरे साथ मंच पे बहुत ऐसे मेरे से सीनियर लोग बैठे हैं, जिनके सामने मैं मेरी वाणी से वादा करके जा रहा हूं और ये कह के जा रहा हूं, किसी भी गांव में, मैं मेरे समाज की बात नहीं कर रहा हूं, आपके साथ यदि कोई 20-19 करने वाला होगा, मैं न्याय करने के लिए सबसे पहले आऊंगा। और आपको यह भी विश्वास दिला रहा हूं कि आप इस रोड को देखते होंगे, इस रोड पे पिछले 5 साल में कितने गुंडाओं ने गुंडागर्दी की है। और दिन पिछले कनपट्टी पे लगाई जाती है, चाहे जब किसी को लूटा जाता है। मैं कह रहा हूं चुनाव के बाद जो ही सरकार बनी, इन गुंडों का इस एरिया में यदि आप चेहरा भी देख लो तो मैं आपको इस्तीफा दे दूंगा। काम करने में, मेहनत करने में मुझे दुबई नहीं रहना है, जयपुर नहीं रहना है। बहुत बार लोगों ने कहा है, मैं मेरे लिए कह रहा हूं, आपके बीच में एकदम सही सी लोगों ने कहा था वो 4.5 साल। मैं कह रहा हूं, मैं झारखंड छोड़ के एक दिन भी रोटी खाने जयपुर नहीं जाता हूं। मेरे खून में है, मैं गांव को कभी ना छोड़ा हूं ना छोड़ूंगा। मुझे गांव अच्छा लगता है, मुझे दुबई अच्छी नहीं लगती है। मैं आपको सही कह रहा हूं, आपके वोटों के आशीर्वाद से इस नवलगढ़ को कितना नुकसान हुआ है। आपके वोटों के आशीर्वाद से वो बदलाना गया, आपके मतदाताओं के आशीर्वाद से नौजवानों का रोजगार गया। सीमेंट फैक्ट्री की जमीनें इस एमएलए की वजह से, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, कितनी दलाली पे। हाँ, आज वो सीमेंट फैक्ट्री 26 लाख रुपए बीघे में क्यों दी है, किसानों को पैसे क्यों दिए, और वही सीमेंट फैक्ट्री पहले 8-10 लाख रुपए में जमीन ली। इसका बीच का गैप सीमेंट फैक्ट्री ने नहीं रखा है, यहाँ के नेता ने सीधा जेब में डाला है, सीधा जेब में। आज भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में मुझे विश्वास करके भेजा है, और मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहली बार आपके आशीर्वाद से इस नवलगढ़ में कमल खिलेगा। और ये चर्चा पूरे राजस्थान में है, ये चर्चा पूरे राजस्थान में है कि भारतीय जनता पार्टी नवलगढ़ में जीत रही है। पर जीत का डंका तब बज रहा है जब मेरे माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चे और नौजवान साथी लगे हुए हैं। तो मैं यही कहूंगा, आपको जितना मेरे पे विश्वास है, आप जितना आप मुझे आशीर्वाद देने आए हो, मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं, फिर से आपके मान सम्मान में और आपके विकास में कभी कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस तरीके से अभी आप निवासी भाई साहब भी कह रहे थे,
भाई साहब, कुछ समय मेरे साथ रहकर देखो, मैं राजनीति के लिए बार बार प्रेरित नहीं करूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा आप मेरा साथ नहीं छोड़ के जाओगे। ये मेरी आदत में रहा है, मान सम्मान देना, सबके साथ रुकना, सबके साथ बैठना। आज नवलगढ़ की स्थिति को देखते हुए मुझे मैं आप सबका आशीर्वाद लेकर के बहुत गदगद महसूस हो रहा है, क्योंकि नवलगढ़, पूरा नवलगढ़ दुखी हो रहा है। पूरे नवलगढ़ के अंदर में पिछले कई साल